construct a Moore machine that takes set of all string over A, B and count number of occurrences of substring B, A, B। तो गाइज हमने सबस्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट DFA में पढ़ा था। तो DFA में क्योंकि मूर मशीन और DFA दोनों पार्ट हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के, आपको ये पता ही होगा, ठीक है। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सबस्ट्रिंग वाले, हम ऑलवेज इसको एंडिंग पैटर्न से सॉल्व करेंगे, बिकॉज एंडिंग पैटर्न से सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो BAB, तो ये जो BAB है हम इसको एंडिंग पैटर्न से सॉल्व करेंगे और हम इसको कन्वर्ट करेंगे मूरे मशीन में, ठीक। वहाँ पे अपन ने मतलब DFA में किया था, यहाँ पे अपन मूरे मशीन में कन्वर्ट करेंगे। तो मूरे मशीन और DFA में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो क्या कि जो अपने मूरे मशीन है वो स्टेट के साथ आउटपुट होता है, जो DFA है उसमें फाइनल स्टेट होता है, बट यहाँ फाइनल स्टेट नहीं होता। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा इनपुट क्या है, BAB। अब आपको पता है कि आपको स्टेट कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, तो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, अभी भी बता दे रहा हूँ। 1 1 1 1 इज इक्वल टू 4। या तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है उससे प्लस एक कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ स्टेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट क्या होगा। अपन देखो दो सिंबल है तो 0 और 1 ले लेते हैं। तो एक्सेप्ट के लिए 1 और नॉन फाइनल, जैसे अपना जो फाइनल स्टेट होगा उसके लिए अपन 1 यूज़ कर लेंगे और नॉन फाइनल के लिए 0 यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो अब अपन इसको ड्रॉ करते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम। Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो अब सबसे पहले आता है BAB। अब इनके लिए ट्रांजिशन कंप्लीट करेंगे, इनपुट सिंबल है तो यहाँ पे A आ जाएगा, तो इजी रहेगा। तो स्ट्रिंग BAB से ही एंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ B का ट्रांजिशन चेक करेंगे, तो B का लूप लगाएंगे तो BAB ऑल फाइन, एंड हो रही है B से। अब यहाँ से A का अगर यहाँ हम लूप लगा देंगे तो AAB बन जाए। जिस वजह से हम यहाँ लूप नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन ले जाएंगे तो AAB बन जाएगा, तो ये भी फेल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हमारे A के लिए ठीक रहेगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे A के लिए, अगर हम यहाँ पे लूप लगाएंगे तो हमसे गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ जाएंगे तो AB हो जाएगा, अगर यहाँ गए तो AAB हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम A के लिए जाएंगे अपने Q0 के पास, ठीक है, Q0 के पास। अब B के लिए हम सेल्फ लूप लगाएंगे, गलत हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे गलत हो जाएगा, तो हम B के लिए यहाँ चले जाएं। तो ये हमारा ट्रांजिशन डायग्राम बन गया। अब हम इसके लिए मूरे मशीन के लिए हम इसका ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है PS प्रेजेंट स्टेट, फिर आता है नेक्स्ट स्टेप 0 और B है, फिर हमारा आता है आउटपुट में यहाँ पे आएगा क्या, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। अब इनके साथ आउटपुट एसोसिएट करना, तो हम नॉन फाइनल के लिए 0 0 कर देंगे और फाइनल के लिए 1 कर देंगे। ये हम DFA का ही मान कर रहे हैं, ये हमारा फाइनल स्टेट है, ठीक। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो A के लिए कहाँ जा रहा है, A के लिए Q0 पे ही रह रहा है, ठीक। B के लिए कहाँ जा रहा है, B पे Q1 के लिए जा रहा है। Q1 A के लिए Q2 के पास जा रहा है, B के लिए Q1 पे ही रह रहा है। Q2 A के लिए A के लिए Q0 पे जा रहा है, B के लिए Q3 पे जा रहा है। Q3 A के लिए Q0 जा रहा है, B के लिए Q1 जा रहा है, ठीक है। तो हम 0 0 0 1, बिकॉज हम फाइनल स्टेट के लिए 1 कर रहे हैं और नॉन फाइनल के लिए है, तो हमने स्ट्रिंग ली अपनी BAB AB AB,
तो अब हमें यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग है वो यहाँ पे हमें 1 2 3, तो हमें 0 हमें 2 1s मिलने चाहिए एक्सेप्ट के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे Q0 से। Q0 से हम B चले, Q0 से हम B चले तो हम Q1 में पहुँच गए। तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिला 0, यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला 0। Q1 से हम A चले तो हम Q2 पहुँच गए। Q2 में हमें आउटपुट मिला 0। Q2 से हम B चले तो हम पहुँच गए Q3, तो हमें आउटपुट मिल गया 1। Q3 से हम A चले तो हम Q0 पहुँच गए, ये हमें ये वाला है, तो हमें 0 आउटपुट मिला। फिर Q0 से हम B चले तो हमें Q1 मिल गया। Q1 में हमें आउटपुट क्या मिला 0। Q1 के बाद हम A चले तो हमें मिल गया Q2 में आउटपुट 0 मिला। Q2 के बाद हम चले B तो Q2 में हमें मिल गया Q3, तो Q3 में आउटपुट क्या मिल गया 1, तो ये हमें 1 1 मिल गया। तो दैट्स वाई ये हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जितने भी ऑकरेंसेस और सब स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन है इनको आप मेरा जो प्रेफरेंस है वो यही है कि आप एंडिंग पैटर्न से सॉल्व करें तो ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे और ईज़िली उनको डिटरमाइन कर पाएंगे और ईज़िली इनकी लेंथ और इनका आउटपुट बता पाएंगे आप। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।